दिन प्रोफेसर अपनी क्लास में आते ही बोला, चलिए सरप्राइज टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। सभी स्टूडेंट घबरा गए। कुछ किताबों के पन्ने पलटने लगे तो कुछ सर के दिए नोट्स जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। ये सब कुछ काम नहीं आएगा, प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले। क्वेश्चन पेपर आप सबके सामने रख रहा हूँ। जब सारे पेपर बट जाए तभी आप उसे पलटकर देखिएगा। पेपर बांट दिए गए। ठीक है, अब आप पेपर देख सकते हैं, प्रोफेसर ने निर्देश दिया। अगले ही क्षण सभी क्वेश्चन पेपर को निहार रहे थे। पर ये क्या? इसमें तो कोई प्रश्न नहीं था तो सिर्फ वाइट पेपर पर एक ब्लैक। पर ये क्या सर, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, एक छात्र खड़ा होकर बोला। प्रोफेसर बोले, जो कुछ भी है आपके सामने है, आपको बस इसी को एक्सप्लेन करना है और इस काम के लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। चलिए शुरू हो जाइए। स्टूडेंट के पास कोई चारा नहीं था। वे अपने अपने आंसर लिखने लगे। समय खत्म हुआ। प्रोफेसर ने आंसर शीट कलेक्ट की और बारी बारी से उन्हें पढ़ने लगे। लगभग सभी ने ब्लैक स्पॉट को अपनी अपनी तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उस स्पॉट के चारों ओर मौजूद वाइट पेपर के बारे में बात नहीं की थी। प्रोफेसर गंभीर होते हुए बोले, इस टेस्ट का आपके एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इसके कोई मार्क्स देने वाला हूँ। इस टेस्ट के पीछे मेरा एक मकसद है। मैं आपको जीवन की एक अद्भुत सच्चाई बताना चाहता हूँ। देखिए, इस पूरे पेपर का 99% हिस्सा सफ़ेद है, लेकिन आप में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा और अपना पूरा ध्यान एक्सप्लेन करने में लगा दिया, जो मात्र 1% है। और यही बात हमारे लाइफ में भी देखने को मिलती है। समस्याएं हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं पर लगा देते हैं। कोई दिन रात अपने लुक्स को लेकर परेशान रहता है, तो कोई अपने करियर को लेकर चिंता में डूबा रहता है, तो कोई बस पैसों का रोना रोता है। क्यों नहीं हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करके खुश होते हैं? क्यों नहीं हम पेट भर खाना खाने के लिए भगवान को थैंक्स कहते हैं? क्यों नहीं हम अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए शुक्रगुजार होते हैं? क्यों नहीं हम अपनी लाइफ की 99% चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती है? तो चलिए, आज से हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली लेना छोड़ें और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। तभी हम ज़िंदगी को सही मायने में जी पाएंगे।